नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल रीमेक एडुपाथ। टेट अनिवार्य आपकी स्क्रीन पे ये दिख रहा है। जी हाँ, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अनिवार्य है शिक्षक बनने के लिए। बड़ा सवाल ये है कि जब टेट 2011 में आया उसके पहले शिक्षकों का क्या होगा। बिहार के उन तमाम शिक्षकों के लिए ये चिंता की खबर है। इसको लेकर केंद्र सरकार के मंत्री ने संसद में जवाब दिया है और उस जवाब से निर्मित पत्र सोशल मीडिया में आप तक पहुंच रही है। तो क्या वो पत्र सही है या पत्र गलत है? सवाल यह भी है। इससे पहले आपको 2025 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये कहा था कि टेट अनिवार्य है, सबके लिए अनिवार्य है, चाहे वो 2011 के बाद हो शिक्षक या 2011 से पहले बने हो शिक्षक। टेट जरूरी है और उसके पास किए बिना पदोन्नति संभव नहीं है। क्या ऐसा है? इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे। क्या अब कालबद्ध प्रोन्नति को ब्रेक लग जाएगा? क्योंकि वो नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक नहीं हुए वो कालबद्ध प्रोन्नति की आस लगाए बैठे हैं और उसके लिए फाइल आगे प्रोसेस कर रहे हैं, जबकि ये आपको न्याय के अंतर्गत है और ये न्यायालय में अभी लंबित है, न्याय प्रक्रिया के अधीन है। इसी बीच ये टेट का अनिवार्य होना उसमें एक और बाधा बन रहा है। उसके अलावा पदोन्नति को लेकर हाल ही में शिक्षा विभाग ने पत्र जारी किया था, आदेश दिया था। तो क्या उन शिक्षकों का पदोन्नति नहीं हो पाएगा जो लोग टेट पास नहीं है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने दक्षता पास किया था लेकिन दक्षता को टेट नहीं माना जा सकता। इसके लिए ऐसा कोई गाइडलाइन सरकार ने निकाला नहीं है। तो चलिए इसी पर सरकार का क्या गाइडलाइन है, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या गाइडलाइन दिया था एनसीटी के आपको नियम के आलोक में, उसको जानेंगे। क्या वो जो खबर घूम रही है सरकार के मंत्री के जवाब के रूप में, क्या वो सही है? इन सब की पड़ताल इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। आइए जानते हैं पहले कि टेट को लेकर जो अस्पष्ट संदेश एनसीटीई ने यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने जो दिया था, दिशा निर्देश दिया था, और उसके आलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार क्या चीजें हैं। आपको पता है कि न्यायालय जो है वो नियमों की सुरक्षा करता है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एनसीटी के दिशा निर्देशों के आलोक में क्या निर्णय दिया था इसको हम पहले देखते हैं, उसके बाद हम उस खबर पे जाएंगे और उस सरकार के जवाब पे जाएंगे। अगर निर्णय देखा जाए तो टेट शिक्षक नियुक्ति के लिए अनिवार्य योग्यता है, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। कब कहा था इसके भी बारे में हम आपको जानकारी देंगे। एनसीटीई का भी यही मानना है, क्योंकि न्यायालय जो है वो उसी एनसीटीई नियम के तहत अपने निर्णय को सुनाया है। आपको पता है कि न्यायालय जो है वो निर्णय की नियमों की व्याख्या करता है। चलिए दूसरा है कि 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए भी नियम स्पष्ट किए गए हैं। क्या है नियम, वो जरा देखते हैं। जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से अधिक शेष थी या है उन्हें 2 वर्ष के भीतर टेट पास करने का अवसर दिया गया। एक उत्तर प्रदेश के संबंध में ये आपको केस हुआ था, उसी के संबंध में ये आदेश था कि जिनकी सेवा 5 वर्ष से अधिक है उन्हें जो ये निर्णय आया है उसके भीतर 2 वर्ष के भीतर टेट पास करना अनिवार्य बनाया गया, कि उनको अवसर दिया गया। उसके अलावा जिनकी सेवा 5 वर्ष से कम है उन्हें सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई, लेकिन टेट पास किए बिना पदोन्नति संभव नहीं है। यानी यदि आप टेट पास नहीं कर रहे हैं तो आपको पदोन्नति भी नहीं मिलेगी। ये इस कंडिका से स्पष्ट हो रही है। भविष्य में शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए भी टेट अनिवार्य है, जो अभी अनिवार्यता है ही, और उसी के अनुसार शिक्षक भी आपको बहाल हो रहे हैं, यह स्पष्ट है। अब चलते हैं जो नियम के लेकर आदेश दिया है और जवाब आया है सरकार का, उसको आदेश नहीं उसको जवाब कह सकते हैं सरकार का, और जो जवाब है वो न्याय निर्णय और एनसीटी के आदेश के आलोक में है। तो वो खबर जो है वो सच्ची है, क्योंकि आज अखबारों ने भी उसको प्रमुखता से छापा है, और वो किस शीर्षक से छापा है आपके सामने है। मैं इसको पढ़ के भी बताऊंगा, आपको जरूर ये पूरा वीडियो अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि चीजें अस्पष्ट हो जाएंगी। कोई लाग लपेट नहीं है, अस्पष्ट चीजें आपको जानना जरूरी है। मैं अस्पष्ट चीजें ही बताता हूं।
अब यहाँ है शीर्षक है कि टीईटी अनिवार्यता में छूट की योजना नहीं है, यानी सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोई छूट की योजना नहीं है। अब आगे देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये खबर लखनऊ के जागरण के अखबारों में है। अब ध्यान दीजिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी को लेकर संसद में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए स्पष्ट जवाब के बाद उत्तर प्रदेश के शिक्षकों में चिंता और असमंजस है, क्योंकि ये जो जवाब लिया गया था वो उत्तर प्रदेश से संबंधित था, जहां ये जो बातें की गई वो पूरे देश पर लागू होगी कि टेट जरूरी है। जवाब भले उसके आलोक में आया है कि लागू सब पे होगा। आगे देखते हैं। 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से पूरी तरह छूट जाने की उम्मीद लगाए बैठे शिक्षक संगठनों को सरकार के रुख से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि 2011 से टेट इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन उसके पहले जो शिक्षक बहाल थे उनको छूट मिल जाएगी, इससे सरकार के जवाब से उनको झटका लगा है। यहाँ आगे कहा गया कि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि टीईटी न्यूनतम अनिवार्य योग्यता बनी रहेगी, इससे किसी तरह की सामूहिक छूट की फिलहाल कोई योजना नहीं है। संसद में पूछे गए प्रश्न के लिखित जवाब में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री, उनका नाम लिखा गया है, ने बताया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटीई 2009 की धारा 23 के तहत राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटी में 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के माध्यम से कक्षा 1 से 8वीं तक के एनसीटी ने ये आपको 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना दी थी, वही अधिसूचना अभी तक चल रही है और उसी के आलोक में सारी चीजें हुई। यानी आगे कही गई है कि 1 से 8 तक के शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता तय की थी उस अधिसूचना में, जिसमें टीईटी अनिवार्य था, यानी उसको कि उसकी उत्तीर्णता अनिवार्य थी। सर्वोच्च न्यायालय ने 1 सितंबर 2025 की अपने निर्णय में, यहां स्पष्ट हो गया कि सितंबर 2025 में वो निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था, में टीईटी की अनिवार्य योग्यता माना था, यानी उसकी अनिवार्यता माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना था। जिन सेवारत शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से अधिक समय शेष है, उन्हें निर्णय की तिथि से 2 वर्ष के भीतर टीईटी पास करना अनिवार्य होगा, और जिन शिक्षकों की सेवा में 5 वर्ष से कम समय शेष है, वे टीईटी पास किए बिना सेवानिवृत्ति तक सेवा में बने रह सकेंगे, लेकिन टीईटी पास किए बिना ऐसे शिक्षक पदोन्नति के पात्र नहीं होंगे। इस जवाब में प्रदेश में टीईटी नहीं करने वाले कुछ शिक्षकों का यहाँ हवाला दिया गया। अब यह बात हुई अखबारों में, ये है अखबारों के माध्यम से वो जवाब जो घूम रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, वो सही है। अब चलते हैं उस जवाब के माध्यम से इसकी पूरी तरह से स्पष्टता करने के लिए कि अखबारों में तो चीजें थोड़ी सी मिर्च मसाला वाला हो सकता है, लेकिन जो बड़े अखबार हैं वो मिर्च मसाला कम इस्तेमाल करते हैं, यानी कानों आंखों को लगने वाली प्रिय चीजों को और दिमाग के लगने वाली प्रिय चीजों का आपको अखबारों में ख्याल रखा जाता है, क्योंकि पाठक वर्ग भी है अपना। चलिए आगे चलते हैं और उस आदेश से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है वो आदेश, यानी एनसीटी के आदेश के आलोक में सरकार का जवाब। यही वो आपको पत्र है जो सोशल मीडिया पे आपको देखने को मिला है, और इसमें ये बताया गया है कि भारत सरकार शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यहाँ लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या भी बताया गया है, उत्तर देने की तारीख भी बताई गई है, और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देश के अनुसार ये जो प्रश्न का है और इन्होंने किसे पूछा है यहाँ लिखा हुआ है। प्रश्न क्या है, अब चलिए प्रश्न पे हम चलते हैं, जिन्होंने ये पूछा है और उनका प्रश्न जो है उसके जवाब में सरकार ने क्या कहा है। पहले प्रश्न उन्होंने क्या कहा है, प्रश्न को हम देखते हैं। क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 2011 से पहले नियुक्त कई शिक्षक अभी भी देश में शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित अनिश्चितता और प्रशासनिक बाधाओं का सामना कर रहे हैं, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। दूसरा, इसमें कहा गया है कि जो लोग शिक्षक पात्रता परीक्षा आपको पास नहीं किए हुए हैं और 2011 से पहले हैं, उनमें अभी अनिश्चितता बनी हुई है और प्रशासनिक बाधाओं का वो सामना कर रहे हैं, तो इससे संबंधित डिटेल मांगी गई है। आगे है, क्या और प्रश्न है, क्या सरकार इस बात से अवगत है कि वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति उस समय लागू नियमों और प्रक्रियाओं के तहत की गई थी, अब जब देश में टीटी अनिवार्य नहीं था, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। उन्होंने यहाँ कहा कि 2011 के पहले जो नियुक्ति हुई थी वो उस समय के नियमों के आलोक में हुई थी और उस समय टेट अनिवार्य नहीं था। आगे है, उसका डिटेल इन्होंने इसके साथ जोड़ा है
कि इस संबंधी क्या सरकार का मानना है। ग, क्या सरकार वर्ष 2011 से पहले विधिवत नियुक्त सभी शिक्षकों को टीईटी से पूरी तरह छूट देने के लिए एक स्पष्ट समान राष्ट्रीय नीति जारी करने का विचार है सरकार का, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके साथ कोई अन्याय न हो, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। यहाँ बोला गया है कि क्या 2011 से पहले जो नियुक्त हैं उनके लिए, उनकी सुरक्षा के लिए क्या कोई स्पष्ट राष्ट्रीय नीति का कोई विचार है ताकि उनके साथ अन्याय न हो, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। अगला है चौथा, क्या सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि टीईटी के अभाव में वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की सेवाओं, पदोन्नति और अन्य अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, तथा यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और हाँ और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। यहाँ सारी चीजें बता दी गई है और सारा सवाल संबंधित है 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों के, जिन्होंने टेट पास नहीं किया था। अब इस पे जवाब शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री ने इसका उत्तर यहाँ आपको दिया है। अभी यहाँ इन्होंने क्या कहा है जरा इसको हम देखते चलते हैं, क से लेके अब इसको हम देखते हैं और क्या जवाब है इसको हम जानते हैं। यहाँ कहा गया है कि क से लेके आपको अंग तक उसका जवाब, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार आरटीई 2009 अधिनियम की धारा 23 की उप धारा 1 के प्रावधानों के अनुसरण में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटीई ने दिनांक 23 अगस्त 2010 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन निर्धारित की है। अधिसूचना के अनुसार शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना आवश्यक योग्यताओं में से एक है, यानी कई योग्यताएं लेकिन उसमें से ये आपको एक है। अब आगे क्या कहा गया है, और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ सर्वोच्च न्यायालय की भी न्याय निर्णय की चर्चा कर दी गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1/9/2025 के अपने निर्णय द्वारा बताया है कि अधिनियम की धारा 23 यानी एनसीटी की धारा के वो आपको जो आरटीई है उसकी धारा 23 के तहत टीईटी आपको निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में से एक है और अधिनियम के तहत आने वाले स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए यह अनिवार्य है। क्लियर है। ये धारा 23 का जिक्र अभी आपको ऊपर मिला भी था। ये धारा 23 आपको, और उसकी कंडिका क्या है, ये आपको आरटीई की अधिनियम 2009 में। आगे क्या और कहा गया है जरा इसको हम जान लेते हैं। आरटीई अधिनियम लागू होने से पहले, अब यही स्पष्ट हो रहा है सारी चीजें, 2011 से पहले आरटीई अधिनियम लागू होने से पहले भर्ती किए गए सेवारत शिक्षकों के संबंध में माननीय न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यवस्था दी है कि जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से अधिक बची है वे सेवा में बने रहने के लिए निर्णय की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के भीतर टीईटी उत्तीर्ण कर सकते हैं। यहां तक कि 5 वर्ष से अगर जिनकी सेवा अधिक है, अगर उनको सेवा में बना रहना है तो टीईटी उनको अनिवार्य रूप से पास करना होगा इस निर्णय के आलोक में। जिन शिक्षकों की सेवा निर्णय की तारीख तक 5 वर्ष से कम बची है उन्हें टीईटी पास किए बिना सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई। तथापि ऐसे शिक्षक तब तक पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक वे टीईटी पास नहीं करेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरटीई अधिनियम के तहत आपको सांविधिक ढांचे के अनुसरण में शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पाने की इच्छुक सभी लोगों के लिए, साथ ही पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति की इच्छा रखने वाले सेवारत शिक्षकों के लिए आपको के लिए भी योग्यता अनिवार्य है, यानी बिना टेट के पदोन्नति नहीं हो सकती है। अब बात आती है कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर इसको देखा जाए तो दक्षता सरकार ने पास करा लिया है। अब स्थिति बनती है कि पदोन्नति हो सकता है अगर पदोन्नति सरकार कोई निर्देश लाके, कोई नई अधिसूचना ले आके, गाइडलाइन, चूंकि ये भारत राजपत्र के माध्यम से ये लाई गई है, इसको राज्य सरकार एबॉलिश नहीं कर सकती, लेकिन कोई ना कोई बीच का रास्ता सरकार एक नियम और कानून बना के इसको कर सकती है। लेकिन अगर ये न्यायालय में गया तो पदोन्नति फंस सकती है। अगर कोई पदोन्नति के अगेंस्ट में पदोन्नति सरकार देती है और इसके अगेंस्ट में न्यायालय में मामला गया तो वहां मामला इस नियम के अनुकूल बनना दिख रहा है। ये था आपको इस वीडियो के माध्यम से आप तक की सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाना। अभी चूंकि सरकार स्पष्ट नहीं की है कि उस आलोक में जो पुराने, जो 2011 से पहले जो बहाल शिक्षक हैं जिन्होंने दक्षता दिया था, चूंकि दक्षता आपको पास करवाया गया था, तो क्या उसे टेट के अधीन माना जाएगा, क्या है इसको लेकर, तो ये एक अभी उहापोह की स्थिति बनी हुई है, ये भ्रम की स्थिति में।
इसको अगर पदोन्नति होती है, चूंकि ये पदोन्नति वाली स्थिति भी जहां तक जानकारी है ये आपको न्यायालय में लंबित है। जो अभी हाल ही में कालबद्ध प्रोन्नति वाला मामला है वो भी लंबित है। तो ये जो लोग इसके लिए आस लगाए बैठे हैं, कहीं ना कहीं ये आपको नियम और कानून बाधा बन सकती है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।